सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर आ चुका है एंड पता नहीं तवाता सेंसेई आखिर करना क्या चाह रहे हैं। एटलीस्ट मेरे लिए वो लास्ट 3 चैप्टर्स है मुझे बस उलझा रहे हैं और जो मैं चाहता हूँ रिविजन मेंबर वर्सेस जो पलादिन्स की फाइट है वो दिखा नहीं रहे हैं। एटलीस्ट इस चैप्टर में हमें थोड़ी फाइट दिखाई गई है एंड प्रॉपर फाइट नेक्स्ट चैप्टर में ही होगी। लेकिन जो लास्ट 3 चैप्टर्स थे उसमें भी जो तवाता सेंसेई उन्होंने ऐसा दिखाया था कि भाई अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में फाइट होगी, फिर उसके अगला चैप्टर देखो तो फिर वहाँ पे बताते हैं कि अगले चैप्टर में फाइट होगी। ऐसा मतलब काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें छोटी सी फाइट देखने को मिली है एंड शायद अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें प्रॉपर फाइट मिलेगी। ऐसा मुझे लगता तो है, लेकिन अगर तवाता सेंसेई का मूड कुछ ऑफ हुआ तो शायद कुछ और दिखाने लग जाएंगे जैसा कि वो लास्ट 3 चैप्टर से करते आए हैं। हालांकि यहाँ चैप्टर में फाइट के अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो थी आस्था। आस्था के कैरेक्टर पर यहाँ उंगली उठाई गई है, उसकी जो कन्विक्शन है, जो भी इंग्लिश में यही वर्ड है या फिर जो भी होता है, उस पर उंगली उठाई गई है कि आस्था कैसे पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और हमें बताया गया है कि आस्था कितने बजे ट्रोमा में है और लूशियस से जो वो हारा था और जिस तरह उसने सिस्टर लिली को खोया था उसका आस्था पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट आस्था पर पड़ा है, उसका जो कैरेक्टर है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कैसे आस्था ने खुद को खो दिया है, ये सब इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो क्या क्या हुआ चैप्टर में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को एक लाइक और वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करके जाना ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। और चैनल पर कोई भी कहीं से न्यू आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। और इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर देना। बाकी चलिए वीडियो के मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम कुछ समय पीछे जाते हैं जहाँ पलादिन्स जो है वो लैंड ऑफ द सन में आए थे और रियू जो है वो पलादिन्स के बारे में आस्था और इचिका को बताता है। रियू इचिका को कहता है कि उसे जाकर बाकी रिविजन मेंबर के साथ मिलकर इन पलादिन्स से फाइट करनी चाहिए और इसमें आस्था कहता है कि वो भी जाएगा। लेकिन रियू जो होता है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो अभी इनकम्प्लीट है और तुम्हारी इस फाइट में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, वरना अगर तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी तो रिजल्ट सेम ही होने वाला है, हम सभी मर जाने वाले हैं और अगर तुमने भी इस फाइट में सावधानी नहीं बरती तो तुम भी मर जाओगे। इसके बाद हम करंट टाइम पर पहुंचते हैं जहां आस्था वर्सेस जो न्यू रीजन मेंबर है जो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताता है, जिसका नाम है मुशियोगा ताकेयुगा, शायद यही नाम है अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया हो तो ये बंदा आस्था की मतलब कह ले रहा होता है, मतलब उसकी खूब बैंड बजा रहा होता है, उसे खूब मार रहा होता है और आस्था अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है जेटन टेक्निक को परफॉर्म करने की कि वो जेटन का यूज़ कर पाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता है, जिसका रीज़न हमें ये रिविजन मेंबर आगे बताता भी है। ताकेयुगा आस्था को पीटते हुए कहता है कि वो भी जो मेन फाइट चल रही है उसे ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अगर रियू ने उसे कुछ काम दिया है तो पहले वो उसे कंप्लीट करना चाहेगा, वरना रियू उस पर चिल्लाएगा। यहीं दूसरी ओर जो आस्था है मार खाते हुए कहता है कि ये जो बंदा है ताकेयुगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सर्टेन टेक्निक्स के मामले में आस्था उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन थैंक्स टू जो दूसरा बंदा है जो अपना मास्क वगैरह, मतलब मास्क नहीं, वो कैप वगैरह लगा रखा है जो कि जापानीज में उसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है उस सितार को बजाते हुए, जिससे कि आस्था है वो हील हो रहा होता है और आस्था जो है वो लॉन्ग फाइट कर पा रहा होता है। और यहीं पर हमें जो ये न्यू मेंबर है ताकेयुगा उसके भाई जो स्टैमिना उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि आस्था को तो जो दूसरा बंदा है रिविजन मेंबर का वो हील करे जा रहा है, लेकिन इस बंदे को नहीं कर रहा है। इसके अलावा यह बंदा अब तक टिका हुआ है। सोच सकते हो कि इस बंदे के अंदर कितना ज़्यादा स्टैमिना है और कितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और साथ में एजिलिटी भी है। आस्था और ताकेयुगा की फाइट आगे कंटिन्यू होती है, जिसमें फाइट करते करते ताकेयुगा को पता चलता है कि आखिर रियू ने आस्था को ही क्यों चुना और क्यों रियू चाहता था कि ताकेयुगा आस्था को ट्रेन करे। ताकेयुगा आस्था को कहता है कि आस्था जो है वो हेसिटेट कर रहा है, वो घबरा रहा है, अपने आप को रोके रख रहा है, जिस पर आस्था कहता है कि वो हेसिटेट नहीं कर रहा। लेकिन ताकेयुगा कहता है कि बेवकूफ़, किसी की कताना झूठ नहीं बोलती, तुम अपनी कताना को यूज़ करने में हेसिटेट कर रहे हो, तुम्हारी जो कन्विक्शन है वो पूरी तरीके से लड़खड़ा रही है। दूसरी तरफ मैं अपनी कताना का यूज़ करने में हेसिटेट नहीं करता, मेरे सामने कोई भी हो मेरी कताना पर उससे कट कर देती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे मेरी कताना कट ना कर सके, और तुम्हारे और मेरे बीच यही तो अंतर है और इसीलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैं हेसिटेट नहीं करता, मेरे सामने जो भी हो मैं उसे मार देता हूँ। और यहीं पर फिर हमें आस्था के इनर थॉट्स जो हैं वो पता चलते हैं। आस्था कह रहा होता है कि ताकेयुगा सही है, वो हेसिटेट कर रहा है, वो सिस्टर लिली को नहीं बचा पाया, वो लूशियस से बुरी तरह हार गया, उसे लगता है कि अब वो और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वो इचिका को भी नहीं हरा पाया, वो पूरी तरीके से वर्थलेस है और अभी इस फाइट के दौरान भी वो काफ़ी हेसिटेट कर रहा है और उसे लग रहा है कि इस तरह वो कभी भी विसार्ड किंग नहीं बन पाएगा, उसके पास वो विसार्ड किंग वाली बात नहीं है, उसके पास वो पावर नहीं है, वो काफ़ी वीक है। तभी जो रिविजन मेंबर होता है ताकेयुगा वो कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिविजन मेंबर यानी कि मुझसे फाइट कर रहे हो और इस फाइट के बीच तुम मैस अराउंड नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी पूरी पावर से लड़ना होगा। इसके बाद दोबारा आस्था सोचता है कि यहाँ पर मेरी जगह वो होता तो वो सब कुछ कर लेता, वो सिस्टर लिली को भी बचा लेता, वो शायद लूशियस को भी हरा देता
और यहाँ पर वो से मतलब है यूनो। और वो मुझसे पहले ग्रैंड मैजिक नाइट भी बन गया और मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। तभी जो ताकेयुगा होता है वो आस्था को कहता है कि तुम मुझसे सबसे ताकतवर रिविजन मेंबर से फाइट कर रहे हो, तो तुम में जितनी ताकत है पूरा दम लगा दो, बिल्कुल भी घबराओ मत, और तुम्हारे अंदर जो भी है सब उसे बाहर निकालो। और फिर तभी हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि आस्था कुछ अनलिश करने वाला है। उसकी जो आंखें हैं वो और ज़्यादा ब्राइट हो रही हैं, उसके आंखों में जो स्टार बना होता है वो थोड़ा और ज़्यादा चमक रहा है, और उसकी जो ब्लैक कोटिंग होती है उसके पूरे शरीर पे, तो तुम उसके शोल्डर से उस कोटिंग को थोड़ा बहते हुए देख सकते हो, जैसे वो ऊपर की ओर निकल रही हो। यानी कि आस्था यहाँ कुछ तो करने वाला है। हो सकता है सेटन टेक्निक अनलिश करे, लेकिन वो कुछ तो करने वाला है। शायद होल्ड बैक नहीं करने वाला, फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करेगा। बाकी उसके बाद सीन कट ऑफ हो जाता है और हमें ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पे वो 5 एजेड ड्रैगन हमें दिखाई दे रहा है। फिर हमें ये वाली रिविजन मेंबर दिखाई जाती है जिसने काताना को पकड़ रखा है और उसके जो हाथ है वो काफ़ी काँप रहे हैं, और वो कह रही होती है कि मैं अब इस चीज़ के साथ क्या करूं। यानी कि वो काताना की बात कर रही है, और शायद से आज मेरी पथेटिक ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं यहाँ पर आज मरने वाली हूँ। इसके बाद जो इचिका है वो कहती है कि काजुका दोनों अपनी जो ये बकवास है उसे बंद करो, अपनी तलवार को निकालो। इसके बाद जो काजुका है वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल एक ओनी हो इचिका। और फिर काजुका अपनी जो स्वॉर्ड है उसे निकालती है, और स्वॉर्ड को निकालते ही वो बहुत ही तेजी से सिस्टर लिली का राइट हॉर्न को कट कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे खून को जगह जगह बिखेर दूंगी। ये सुनकर सिस्टर लिली जो है वो कहती है कि तुम तो काफ़ी वल्गर लड़की हो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। और जो चैप्टर है वो यहीं पर इस फाइट के साथ एंड होता है, और अब जो प्रॉपर फाइट है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी कि आखिर क्या क्या होने वाला है और कौन जीतेगा। एंड ऑफकोर्स सिस्टर लिली ही यहाँ जीतेगी मेरे ख्याल से, तो पक्की बात है। बाकी एक चीज़ है जो भाई यहाँ तबाता सेंसेई ने बहुत ही बढ़िया की है और हमेशा से करते आए हैं, वो है हमें बैड एस सेक्सी कैरेक्टर्स देना, मतलब फीमेल कैरेक्टर्स देना। फीमेल कैरेक्टर्स के मामले में मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई भी ऐसा न्यू जनरेशन का शोनेन मांगा क्रिएटर है या मांगा का है जो कि भाई हमें इतने बैड एस फीमेल कैरेक्टर्स दे सकता है जितने कि तबाता सेंसेई ने दिए हैं। तबाता सेंसेई ने ना पूरी एनिमे हिस्ट्री और मांगा हिस्ट्री के सबसे बेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया है और हमारे सामने पेश किया है। चाहे हम पूरे ब्लैक क्लोर सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बैडेस्ट फीमेल कैरेक्टर मेरेलियोना की बात करें, या फिर बैडेस्ट प्लस सेक्सी फीमेल कैरेक्टर नोएले की बात करें, तबाता सेंसेई शुरू से ही फीमेल कैरेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें जितना हो सके उतना बैडेस्ट दिखाते हैं, सेक्सी भी दिखाते हैं, और जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग भी दिखाते हैं। और तबाता सेंसेई की ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हैट्स ऑफ टू तबाता सेंसेई फॉर दिस। उनके जितना अच्छा फीमेल कैरेक्टर्स को और कोई ड्रॉ नहीं कर सकता और ना ही इतना स्ट्रॉन्ग दिखा सकता है। करंटली तो कोई भी नहीं दिखा सकता, और आई एम श्योर कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जो ब्लैक क्लोर के जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो एनिमे हिस्ट्री और मांगा हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट बैडेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक होने वाली है। खैर एटलीस्ट वो मेरे लिए तो अभी से हैं। बाकी तुम लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है और तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, और ये रिविजन मेंबर वर्सेस जो सिस्टर लिली की फाइट है उसमें कौन जीतेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुम में से कोई इंस्टाग्राम का यूज़ करता हो तो मुझे फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, उसमें काफ़ी कुछ होता है। दैट बीइंग सेड आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।